हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुलदीप शर्मा। तो आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में कैसे हम लोग फाइनेंशियल फंक्शन का यूज़ करके ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत लोग को ईएमआई कैलकुलेट करना नहीं आता है, वो लोग बोल रहे थे वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम लोग सीखते हैं, चलिए देखते हैं। लेकिन आज देखेंगे क्या फाइनेंशियल फंक्शन, ठीक ना। इसमें हम लोग को तीन चीज़ का जरूरत पड़ता है। पहले फॉर्मूला जान लेंगे। इसमें एक तो लगता है PMT। कौन सा फॉर्मूला लगता है? PMT। एक तो रहता है PPMT और एक तो रहता है IPMT, ठीक ना। तो आज हम लोग सिर्फ PMT को देखेंगे। देखिए अब इसमें क्या होता है। सबसे पहले तो हमको चाहिए कुछ चीज। जैसे हम चाह रहे हैं लोन, ठीक ना। कितना 1, 10, 100,000, 10,000, 50,000 और एक और बढ़ा देते हैं। कितना 5 लाख। ये है मेरा क्या लोन अमाउंट। उसके बाद सेकंड चीज क्या देखेंगे? सेकंड चीज देखेंगे हम लोग कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक ना। कि मेरा ये जो हम ले रहे हैं तो मेरा इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो इंटरेस्ट हम चलिए मान लेते हैं 12%, ठीक ना। और रहता है तीसरा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड, कि कितना समय के लिए हम लोग ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 साल, 5 साल, 3 साल, 6 महीना, 2 महीना, कितना दिन के लिए ले रहे हैं। तो मान लीजिए हम 5 ईयर्स के लिए ले रहे हैं। देख रहे हैं? हाथ हटा दो बाबू, उसको नहीं दिख रहा है। वीडियो हम भेज देंगे तुमको, निश्चित रहो। बढ़िया क्वालिटी में देंगे, जो तुम कर रही है उससे बढ़िया क्वालिटी में मिलेगा। देखिए आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा? 12%, ठीक ना। देखिए छोटा छोटा चीज पे गौर कीजिएगा। हम 12% लिखे, हम 12 भी लिख के छोड़ सकते थे, लेकिन 12% दिए ताकि कंप्यूटर को लगे कि वो 12% लिखा हुआ है। देखिए उसके बाद क्या करेंगे? 5 साल। 5 साल में कितना महीना होता है? 5 साल में कितना महीना होता है? 60 महीना होता है। होता है एक साल में 12 महीना, तो 5 साल में 60 महीना। अब हमको यहाँ 60 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मेट लेता है ये मंथ में लेता है, ठीक ना। अब क्या हो गया? देखिए लोन अमाउंट हो गया मेरा 5 लाख, इंटरेस्ट हो गया कितना 12% और 5 साल के लिए 60 महीना। कोई दिक्कत? अब हम निकालेंगे कि 1 मंथ EMI कितना मेरा होगा। क्या देखेंगे? 1 मंथ EMI कितना होगा। तो कितना होगा 1 मंथ EMI मेरा? चलिए इसको निकालेंगे। इक्वल टू PMT, ठीक है। ब्रैकेट ओपन। क्या मांग रहा है? रेट। रेट कितना मेरा? 12%। रेट माने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। कॉमा क्या मांग रहा है? एन पर। एन पर मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, कि कितना समय के लिए। कितना समय के लिए? 60, ठीक है। फिर देंगे कॉमा। उसके बाद क्या मांग रहा है? PV। PV मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू मेरा कितना है? 5 लाख। इसको मारेंगे एंटर। देखिए कितना आया? कितना आया? 60,066 रुपया महीना। डॉलर का साइन इसलिए आया क्योंकि वो हम लोग का डॉलर में था। इसको चेंज कर लेंगे इंडियन रुपीज में। पता है ना कैसे चेंज होता है। और सेकंड चीज देखिए लाल आ रहा है, ठीक ना। रेड मतलब माइनस में। हमेशा EMI वगैरह माइनस में ही कैलकुलेट किया जाता है, वैसा बनाया गया है। अगर आप प्लस में लाना चाहते हैं तो यहाँ इक्वल टू जैसे दिए ना, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्लस में आ गया है ना। लेकिन क्या ये सही है? अगर हम 60,000, आप जो देखिए इक्वल टू गुना करेंगे, ठीक ना। 60,000 इतना रुपया, ये 1 महीना का है। उसको हम क्या किए? गुना कर दिए कितना महीना से? 60 महीना चलेगा मेरा। 60 महीना दिया और मारे इंटर। तो कितना रुपया हो गया? देखिए 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख है जी। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख। तो 5 लाख का हम 36 लाख रुपया देंगे 5 साल में, नहीं ना। तो यहाँ पे वो छोटा ऐसा माइनर मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? ये जो हम 12% दिए, ठीक ना, C7 है, सॉरी रेट है पहला, है ना 12%। ये मेरा क्या किया? महीना का जोड़ लिया। हमको क्या बताना है? इसको 12% साल का। हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको 12 से, ठीक ना। तब वो 1 महीना का ऑटोमेटिक कर लेगा। कोई दिक्कत? या तो आप लोग यहाँ पर
पहले ही आप लोग महीना का कितना आपका परसेंटेज लग रहा है वो डाल सकते हैं। और अगर यहाँ पे साल का डाला हुआ है, 12% क्या होता है, सालाना होता है। 12% महीना कोई नहीं लेगा, महीना लेगा तो बुड़ जाएगा, है ना। हम लोग क्या करेंगे, 12% साल का, या तो यहाँ 12% साल के हिसाब से आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं कि एक महीना का कितना परसेंटेज लग रहा है। आप यहाँ पे एक महीना का लिख सकते हैं, और अगर यहाँ पे अगर 12 लिख दिए हैं टोटल परसेंटेज, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिएगा किससे, 12 से। अब इसको मारेंगे हम लोग एंटर, तो कितना आया, 1100 कुछ रुपया आया, है ना। ये मेरा क्या हुआ, मंथली EMI हुआ। कोई दिक्कत। अब ये हम लोग गुना का साइन पहले से इसमें फॉर्मूला लगा के रखे थे, तो ये बता रहा है कितना हमको देना है, 5 साल में कितना देना है, कितना देना है, 6,68,333 रुपया। कोई दिक्कत। अब देखिए हमको एक्स्ट्रा कितना पड़ा, हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा भी तो कुछ लगा जी, कि मेरा इंटरेस्ट कितना लगा, कैसे निकालेंगे आप लोग बताइए। छोटा ऐसा है, आसान है। अगर मैथ में आप लोग थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो अपने से बता सकते हैं। जैसे देखिए मेरा एक महीना का इतना था, तो हम 12 से या जितना भी महीना तक चलाना था, तो क्या किया, इसको गुना करके निकाल लिए। अब क्या है कि इतना मेरा हुआ पैसा, 5 साल में हम टोटल इतना उसको दिए, तो हम कितना एक्स्ट्रा दिए, कैसे निकालेंगे। कुछ तो एक्स्ट्रा दिए होंगे, बताइए कैसे करेंगे। तुम बहुत बोलती है ना, तुम ही बताओ। लो, जोड़ घटाओ गुना भागा बताए हैं ना, करके बताओ हमको कैसे करेंगे। खाली एकदम टपर टपर बोलने में आगे चुप रहो। देखिए यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, टोटल अमाउंट कितना पेड किया हम, कितना किए, माइनस करेंगे, हमको देना कितना था, मतलब सॉरी हम लिए कितना थे, इसलिए तो इसको इससे माइनस करेंगे तो अपने आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा वही हम एक्स्ट्रा दिए। कितना दिए, 1,67,000 रुपया हम एक्स्ट्रा पे किए। कोई दिक्कत, आप लोगों को समझ में आया, निकाल लीजिएगा, पक्का।